Hey guys, welcome to the Educatees. This is Sakshi Gaur and we are back with a new video. Again, the same topic, previous topic जो हमारा कर रहा है उसको ही हम कंटिन्यू आज करने वाले हैं. लास्ट जो हमने क्लास की थी उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स हम यहाँ पे कर रहे थे. तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे कंपोनेंट्स हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे थे. लास्ट में हमने क्या किया था, एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल देखा था एंड उसके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमने किए थे. आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज एग्रीगेट डिमांड के बाद एक न्यू टर्म आती है विच इज़ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड क्या था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हमने जितना एक्सपेंडिचर किया है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी. एंड व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई? एग्रीगेट सप्लाई क्या है कि जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मनी वैल्यू की हम यहाँ बात करते हैं. तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर, देखिए जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम बायर की बात करते हैं. तो क्या था कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी. कि इकॉनमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो सप्लाई करना चाहता है उन सब की मनी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे एक गिवन टाइम पीरियड पे. तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू व्हाट, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू, दैट ऑल द प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हु आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकॉनमी और एक सर्टेन टाइम पीरियड की ड्यूरेशन में. तो आई होप एग्रीगेट सप्लाई इज़ क्लियर. और बेसिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम. जितनी सप्लाई है इनडायरेक्टली इट इज़ हमारी क्या है, नेशनल इनकम भी इसे हम कहते हैं. सेम ही जो है कॉन्सेप्ट है. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स देखिए, देयर आर बेसिकली हम बात करें वाई या नेशनल इनकम का, वाई का मतलब है नेशनल इनकम, कंजप्शन स्टैंड्स फॉर सी प्लस सेविंग. तो हम इसे कह सकते हैं इनकम या एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू व्हाट, कंजप्शन प्लस सेविंग. जितना कंज्यूम किया और जितना सेव किया, ये सभी सारी क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग इज़ इनकम, राइट. जितनी हमारी इनकम है उसको इधर वी विल कंज्यूम और इधर वी विल सेव. तो नेशनल लेवल पे भी कॉन्सेप्ट सेम रहता है कि पूरे नेशन के अंदर जितनी कंजप्शन हुई प्लस जितनी सेविंग हुई, अगर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा देश की नेशनल इनकम कितनी है और वी कुड से कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है. तो कंपोनेंट्स आपको क्लियर होंगे, वाई ए एस और नेशनल इनकम इक्वल क्यों है और ये सी प्लस एस क्यों है. सी प्लस एस मीन्स व्हाट, कंजप्शन प्लस सेविंग. हमारी जितनी भी इनकम है उसको इधर वी विल कंज्यूम और वी विल सेव. तो आगे चलते हैं. आगे है हमारा इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. इनकम हमें गिवन है, सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग. और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी. तो हमें इनकम है 10, 0, 100, 200 इस तरह से गिवन है. कंजप्शन भी गिवन है, सेविंग भी गिवन है. सेविंग नेगेटिव हो सकती है जब हमारी इनकम ज़ीरो है और हम कंज्यूम कर रहे हैं. मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी इनकम है तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हमारी यहाँ पे रहेगी. तो जो कंजप्शन होती है, अगर ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन है तो इट विल इफेक्ट दी सेविंग, क्योंकि हमारे पास अब पैसा खर्च करने को नहीं है तो हम हमारी पुरानी सेविंग्स में से उसको यूज़ करेंगे. तो ऑटोनोमस कंजप्शन को हम नेगेटिव एस भी कह सकते हैं, यानी कि सेविंग का एडवर्स. मतलब नेगेटिव एस क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास अब इनकम नहीं है और कंज्यूम हमें करना है तो हम कहाँ से कंज्यूम करेंगे, हमारी सेविंग को यूज़ करेंगे. तो इसलिए माइनस साइन है. तो यहाँ पे हमने इसका टेबल भी बनाया है प्लस एक ग्राफ भी इसका आपको प्रोवाइड किया है. तो आप देख लीजिएगा, इट्स कंप्लीट एग्रीगेट सप्लाई आपको बता दिया है क्या है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन क्या होता है बेसिकली, अभी इसमें अभी सारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आई होपफुली इस क्लास में तो शायद नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो अभी बेसिक मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन.
तो इट इज़ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। कंजप्शन के अंदर और नेशनल इनकम के अंदर अगर हम फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं, एक फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है। तो व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन? कंजप्शन फंक्शन इज रेफर टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड नेशनल इनकम। एक देश के अंदर जितनी कंजप्शन हो रही है और उसकी जो नेशनल इनकम है उसके अंदर अगर हम एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन इज शोन इन टेबल एंड ग्राफ। हम वो आगे प्रोवाइड करें तो कंजप्शन फंक्शन ईजी है। सी स्टैंड फॉर कंजप्शन इज इक्वल टू एफ वाई। एफ इज फंक्शन एंड वाई इज नेशनल इनकम। तो कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन नेशनल इनकम। तो दे आर सम पॉइंट्स अबाउट, ये इसका आपको टेबल और ग्राफ प्रोवाइड किया है वाई और सी। इनकम हमें प्रोवाइडेड है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आपको कंजप्शन बताई हुई है कि हमारी कितनी कंजप्शन है। तो यहाँ पे इसको जो टेबल है इसका एज इट इज़ हमने ग्राफ भी प्रोवाइड किया है। आप देख रहे हैं वाई है, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। सी जो है हमेशा ही ज़ीरो से बहुत थोड़ा ऊपर रहता है क्योंकि एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम हमारी कुछ ना कुछ कंजप्शन हमेशा ही रहेगी। तो बिफोर पॉइंट अगर हम देखें कि ये इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कंजप्शन और इनकम इक्वल है, यानी कि यहाँ पे ना तो हम कहेंगे ज़ीरो सेविंग है, जितना हम कमा रहे हैं उतना हम कंज्यूम कर रहे हैं। बिफोर ई अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड को, ई के लेफ्ट हैंड साइड को डिस सेविंग आप देख रहे हैं। डिस सेविंग मीन्स मैंने आपको बताया था कि जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है या इनकम हमारी कम होती है तो हमारे कंजप्शन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो हमारी सेविंग है उसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। इसीलिए ये जो बिफोर आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस सेविंग है ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहलाता है और ऑटोनोमस कंजप्शन पे सेविंग हमारी नेगेटिव होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिस सेविंग। आफ्टर पॉइंट ई अगर हम राइट हैंड साइड को जा रहे हैं तो पॉइंट ई पे कंजप्शन और इनकम दोनों इक्वल हैं हमारी, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे जितना हम पैसा कमा रहे हैं उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। एंड ई पॉइंट के राइट हैंड साइड को हम देखें तो सेविंग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, अब हमारी इनकम बढ़ रही है। एक सर्टेन लेवल ऐसा होता है, अगर हम स्टार्टिंग में बात करें ऐसा पॉइंट भी होता है जब हमारे पास ज़ीरो इनकम होती है फिर भी हम कहीं से भी कैसे भी करके कंज्यूम करते हैं, तो हमारा पैसा जो पुराना है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम हमारे एक्सपेंसेस को कवर अप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हमारी कंजप्शन है। इट इज़ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट हम इसे कहेंगे। और एक पॉइंट ये भी आता है जब हमारी इनकम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो आप सारा कंज्यूम नहीं कर सकते हो, तो उस पॉइंट पे हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकम जब हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंजप्शन एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ सकती है, तो हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ई से अबव जो पॉइंट है, जो राइट हैंड साइड को पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हो सेविंग लिखा हुआ है, यहाँ पे सेविंग है। तो व्हाट इट मीन्स कि इनकम हमारी ज़्यादा है कंजप्शन कम है। जब हमारी इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कंजप्शन फंक्शन था और उसकी हमने टेबल और ग्राफ किया है। एंड देयर आर सम पॉइंट्स अबाउट कंजप्शन या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम इसकी देखते हैं। सबसे पहले है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ऑन वाई एक्सिस, ना तो ये ओरिजिन को टच करेगा, कभी भी नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन ऑफ ओसी, यानी कि जो ओसी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट है ओसी, इट इज़ द ऑटोनोमस कंजप्शन। ये जो ओसी है आपका जिधर इधर लिखा भी हुआ है डिसेविंग या ऑटोनोमस कंजप्शन, ये आपकी ऑटोनोमस कंजप्शन है जहाँ पे हमारी इनकम ज़ीरो है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वाई एक्सिस से ही स्टार्ट होगा और ये हमेशा क्या इंडिकेट करता है कि देयर इज सम इनकम एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम विच इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व का जो स्लोप है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स दैट जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी। आफ्टर दैट इनकम इज़ लेस देन कंजप्शन। जब इनकम कंजप्शन से कम होती है तो वो गैप हमारा क्या कहलाता है, डिस सेविंग। मैंने बताया था आपको जब हमारी इनकम कम है और कंजप्शन तब भी, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन रहेगी, ऐसा भी हो सकता है इनकम कम है
और कंपैरेटिव कंजप्शन ज़्यादा है, तो उस पॉइंट पे जो वो गैप होता है, जो वो डिफरेंस होता है, इट इज़ कॉल्ड डिस सेविंग। आफ्टर दैट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया था, जब C इक्वल टू वाई है, जब जितनी हमारी कंजप्शन है उतनी ही हमारी अगर इनकम होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट OM पॉइंट, अगर आप ग्राफ में देखेंगे मैंशनड है, एट पॉइंट OM लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन बिकम इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज ज़ीरो। इस पॉइंट पे सेविंग ज़ीरो है। द पॉइंट E इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दैट इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन, अगर ये कंजप्शन की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन। मैंने आपको बताया था अगर हमारी इनकम कंजप्शन से ज़्यादा है, अब हम ज़्यादा अर्न करने लग गए हैं, और ये सब अर्निंग इनकम नेशनल सब कुछ एट द लेवल ऑफ इकॉनमी, यानी कि हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात हो रही है, तो ये हमारा ओवरऑल इकॉनमी का जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो एट पॉइंट टू द राइट ऑफ ई के जो अबव जो पॉइंट था राइट साइड का, वहाँ पे इनकम इज़ मोर देन कंजप्शन थी, जो हमारी इनकम थी वो कंजप्शन से ज़्यादा थी। इट मीन्स व्हाट, अब हम सेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग। जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो क्लासेस हैं, ये जो हम चैप्टर है, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 पार्ट्स में कंप्लीट होगा गाइस। मैंने अभी आपको एग्रीगेट सप्लाई आज कराया है और कंजप्शन फंक्शन बताया है, और उसके कुछ पार्ट्स बताए हैं कि उसके बारे में सब इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको बताई हैं। होपफुली आपको क्लियर होंगी। और आगे के जो टॉपिक होंगे हमारे, वो हमारे टॉपिक होंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और हम किस तरह से आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। दिस इज़ द ओनली बिट यू कैन डू फॉर अस।